नमस्कार दोस्तों। असम की राजनीति में अब सब कुछ दांव पर लगा है। ये सिर्फ चुनाव नहीं है, ये है सत्ता बचाने बनाम सत्ता छीनने की जंग। एक तरफ वो चेहरा जिसने 2 चुनाव लगातार जीतकर असम की राजनीति पलट दी, हेमंत बिश्व शर्मा। लेकिन सवाल ये नहीं है कि वो ताकतवर हैं, सवाल ये है क्या जनता उनके साथ अब भी है, क्योंकि जमीन के अंदर कुछ ऐसा खोल रहा है जो कैमरों पर नहीं दिखता लेकिन वोटिंग मशीन पर जरूर दिखता है। और अब आता है सबसे खतरनाक ट्विस्ट। इस चुनाव का वो फैक्टर जो अगर एक्टिव हुआ तो बीजेपी की नींद उड़ा सकता है। बदरुद्दीन अजमल और उनका मुस्लिम वोट बैंक। अगर वोट एकजुट हुआ तो सत्ता हिल सकती है, और अगर बटा तो इतिहास दोहराया जा सकता है। याद रखिए, असम कभी भी एक तरफा नहीं रहा। यहाँ खेल हमेशा आखिरी चरण, आखिरी वोट और आखिरी घंटे में पलटता है। और आज हम आपके सामने रख रहे हैं असम विधानसभा चुनाव 2026 का डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे, जहाँ हर जिला बोलेगा सच और बताएगा असम में किसकी सरकार बन रही है या गिरने वाली है। तो वीडियो स्किप मत कीजिए, क्योंकि आखिरी जिलों में जो डाटा है वो पूरे चुनाव की कहानी बदल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के जिलावार सर्वे से। सबसे पहले बात करते हैं करीमगंज जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। करीमगंज में एनडीए आगे जरूर दिख रही है, लेकिन कांग्रेस की मौजूदगी इस कॉन्टेस्ट को काफी क्लोज बना रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं हैलाकांडी की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। हैलाकांडी में एनडीए को स्लाइट लीड है, लेकिन यहाँ मार्जिन बहुत पतला है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कछार जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। कछार असम का सबसे इंटरेस्टिंग डिस्ट्रिक्ट बन गया है, जहाँ एनडीए, कांग्रेस और एआईयूडीएफ तीनों स्ट्रॉन्ग फाइट में दिख रहे हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 3 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं डिमा हसाओ जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। डिमा हसाओ में कांग्रेस क्लियर लीड में नजर आ रही है। एनडीए के लिए ये सीट टफ होती जा रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कार्बी एंगलोंग जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। कार्बी एंगलोंग में एनडीए का ट्रेडिशनल स्ट्रॉन्ग एरिया रहा है, लेकिन कांग्रेस यहाँ धीरे धीरे अपना ग्राउंड बना रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं वेस्ट कार्बी एंगलोंग जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। वेस्ट कार्बी एंगलोंग में एनडीए का पलड़ा भारी लग रहा है। ओपोजिशन यहाँ कमजोर दिख रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं मोरीगांव जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। मोरीगांव में कांग्रेस स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। एनडीए यहाँ प्रेशर में नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं नगांव जिले की। यहाँ से कुल 8 विधानसभा की सीटें आती हैं। नगांव एक तरह से मिनी असम इलेक्शन बन चुका है, जहाँ तीनों पार्टीज की फुल फाइट चल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं होजाई जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। होजाई में कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई दिख रही है। एनडीए के लिए ये डिस्ट्रिक्ट काफी चैलेंजिंग है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं साउथ सलमारा मनकाचर जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। साउथ सलमारा मनकाचर में मुकाबला बिल्कुल बराबर का है। यहाँ एक एक वोट का असर पड़ेगा। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं डोबरी जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। डोबरी में एआईयूडीएफ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो एनडीए और कांग्रेस दोनों का गेम बदल सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कोकराझार जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। कोकराझार में कांग्रेस को स्लाइट लीड मिल रही है। एनडीए यहाँ बोडोलैंड पॉलिटिक्स पर डिपेंड करेगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं चिरांग जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। चिरांग में फाइट काफी क्लोज नजर आ रही है। यहाँ लोकल इश्यूज रिजल्ट तय कर सकते हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बोंगाईगांव जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। बोंगाईगांव में कांग्रेस थोड़ी आगे है। एनडीए यहाँ ग्राउंड रिकवर करने की कोशिश कर रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं गोलपारा जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। गोलपारा में कांग्रेस थोड़ी आगे नजर आ रही है। एनडीए को यहाँ एक्स्ट्रा मेहनत करनी होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बरपेटा जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। बरपेटा में एआईयूडीएफ का स्ट्रॉन्ग एरिया माना जाता है। यहाँ एनडीए के लिए चैलेंज काफी बड़ा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बजाली जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। बजाली में मुकाबला बिल्कुल बराबर का है। लास्ट मोमेंट स्विंग यहाँ डिसिजिव हो सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं कामरूप रूरल जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। कामरूप रूरल में कांग्रेस का बेस काफी मजबूत है। एनडीए के लिए ये चैलेंजिंग एरिया है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं कामरूप मेट्रो जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। कामरूप मेट्रो में मिक्स्ड ट्रेंड दिख रहा है। किसी एक पार्टी का क्लियर डोमिनेंस नहीं है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं बक्सा जिले की। बक्सा में एनडीए और कांग्रेस बराबर की पोजीशन में है। ये डिस्ट्रिक्ट स्विंग रोल में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं तामुलपुर जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा सीट आती है। तामुलपुर में कांग्रेस थोड़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। एनडीए के लिए ये एक वार्निंग हो सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों को यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं नलबरी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा सीटें आती हैं। नलबरी में कांग्रेस को स्लाइट एडवांटेज मिलता दिख रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं दरांग जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। दरांग में एआईयूडीएफ की प्रेजेंस की वजह से मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं सोनितपुर जिले की। यहाँ से कुल 6 विधानसभा सीटें आती हैं। सोनितपुर में एनडीए, कांग्रेस और एआईयूडीएफ तीनों की स्ट्रॉन्ग फाइट चल रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 1 सीट। अब बात करते हैं विश्वनाथ जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। विश्वनाथ में मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है। यहाँ से हमें तीनों पार्टियों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं लखीमपुर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। लखीमपुर में कांग्रेस काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं धेमाजी जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा सीटें आती हैं। धेमाजी में एनडीए और कांग्रेस के बीच बराबरी का मुकाबला लग रहा है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 1 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं गोलाघाट जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। गोलाघाट में मुकाबला काफी कड़ा लग रहा है। फिलहाल आईएनसी को यहाँ से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 2 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स को 0 सीटें।
अब बात करते हैं जोरहाट जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा सीटें आती हैं। जोरहाट में कांग्रेस थोड़ी आगे दिख रही है। एनडीए को यहाँ से मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं माजोली जिले की। यहाँ से कुल 1 विधानसभा की सीट आती है। माजोली में कांग्रेस को लीड मिलती हुई नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं शिवसागर जिले की। यहाँ से कुल 4 विधानसभा की सीटें आती हैं। शिवसागर में कांग्रेस एज के साथ आगे है। एआईयूडीएफ यहाँ स्पॉइलर रोल में हो सकती है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं चराईदेव जिले की। यहाँ से कुल 2 विधानसभा की सीटें आती हैं। चराईदेव में कांग्रेस काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में बने हुए है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक आईएनसी को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं एनडीए, एआईयूडीएफ और अदर्स तीनों का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं डिब्रूगढ़ जिले की। यहाँ से कुल 7 विधानसभा की सीटें आती हैं। डिब्रूगढ़ में कांग्रेस का कमबैक दिख रहा है। एनडीए यहाँ डिफेंसिव मोड में है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 4 सीट, एआईयूडीएफ को यहाँ से 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, वहीं अदर्स का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। अब बात करते हैं तिनसुकिया जिले की। यहाँ से कुल 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। तिनसुकिया में कांग्रेस लीड करती हुई नजर आ रही है। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 2 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 3 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। अब बात करते हैं उदलगुरी जिले की। यहाँ से कुल 3 विधानसभा की सीटें आती हैं। उदलगुरी में कांग्रेस एज के साथ आगे है। एनडीए को यहाँ टफ फाइट लड़नी होगी। हमारे डिस्ट्रिक्ट वाइज सर्वे के मुताबिक एनडीए को यहाँ से 1 सीट मिलने का अनुमान है, वहीं आईएनसी को 2 सीट, एआईयूडीएफ का यहाँ से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, वहीं अदर्स को 0 सीटें। तो दोस्तों, ये था असम विधानसभा चुनाव 2026 का डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपिनियन पोल सर्वे, जिसमें आपने देखा कि स्टेट के कई डिस्ट्रिक्ट्स में मुकाबला काफी क्लोज है और कई जगहों पर मल्टी कॉर्नर कॉन्टेस्ट भी नजर आ रहा है। इस सर्वे के डेटा से इतना तो साफ है कि असम का चुनाव इस बार एक तरफा नहीं है और हर रीजन का अपना पॉलिटिकल मूड है, जो फाइनल रिजल्ट पर बड़ा असर डालेगा। लेकिन ये भी याद रखिए, ये सिर्फ एक ओपिनियन पोल सर्वे है और असली फैसला वोटिंग के दिन ही तय होगा। आप इस एनालिसिस से कितने सहमत हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में कौन सी पार्टी आगे दिखती है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही डिस्ट्रिक्ट वाइज डेटा बेस्ड पॉलिटिकल एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही फेयर, फैक्चुअल और फास्ट इलेक्शन कवरेज के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।